रायन रेनॉल्ड्स ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की जिसमें अवेंजर्स का लोगो देखने को मिलता है। एंड जो ये उन्होंने ड्रॉ किया है वो असल में अवेंजर्स का ही सिंबल है। हम जानते हैं कि कुछ समय पहले मार्वल ने इस मूवी की कास्ट का पहला हिस्सा अनाउंस किया था। एंड अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो काफ़ी रूमर है कि इस महीने दूसरा पार्ट भी अनाउंस किया जाएगा, जहाँ कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी पहले से फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। यही वजह है कि ये कास्ट दो हिस्सों में रिवील हो रही है। ऐसा सुनने में आया है कि 27 अगस्त को मार्वल अपने ऑफिशियल अकाउंट से अवेंजर्स के और एक्टर्स को अनाउंस करेगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर्स नजर आएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, हम जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन अपनी मूवी के साथ पहले ही एमसीयू का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए उनका अवेंजर्स डूम्सडे में ना होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डेडपूल एंड वुल्वरीन का नाम कंफर्म लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। इनके बाद आते हैं क्रिस एवंस और टॉम हॉलैंड, जिनको लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि ये भी इस मूवी में नजर आएंगे। इनके अलावा हल्क, वोंग, कैरल डैनवर्स, रोडी, नेबुला और होकाई भी इस मूवी में नजर आ सकते हैं। इनके साथ साथ कमाला खान, ओकोए, वेल्करी, ओरावोरस, मोनिका रैम्बो, एडम वोलोक, रीरी विलियम्स, अमेरिका शेवेज, सिल्वी शी-हल्क, वंडरमैन, कैसी लैंग, मारिया रैम्बो और हंटर B-15 भी दिखाई देंगे। हम जानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर कैरेक्टर्स पहले अनाउंस हुए हीरोज से जुड़ी मेन स्टोरी का हिस्सा हैं। इसके अलावा जीन ग्रे, स्टॉर्म, स्टार लॉर्ड, निक फ्यूरी, मोबियस, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन कार्टर, रॉकेट रैकून, ग्रूट और कोस्मो द डॉग भी देखने को मिल सकते हैं। ये सभी कैरेक्टर्स कहानी के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें तो स्कारलेट विच, मून नाइट, X-23, क्विक सिल्वर एंड केट बिशप भी इस मूवी में नजर आ सकती है। सो कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा एडिशनल कैरेक्टर्स इस टीम में जुड़ने वाले हैं। अभी तक मार्वल ने सिर्फ MCU और एक्समैन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स रिवील किए हैं। अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि इतने सारे एक्टर्स को संभालना पॉसिबल होगा या नहीं। आई थिंक मार्वल इसे पुल ऑफ कर लेगा, क्योंकि मार्वल हर कैमियो पहले से रिवील नहीं करेगा। सो जैसे पहली मूवीज और सीरीज में होता रहा है, मार्वल सिर्फ मेजर रोल्स को अनाउंस करेगा, जहां बाकी के सरप्राइजेस सीक्रेट रहेंगे। सो रायन रेनॉल्ड्स की ये पोस्ट ये साफ कर देती है कि डेडपूल अवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएगा। एंड सिर्फ डेडपूल ही नहीं बल्कि पूरी डेडपूल 3 की टीम भी रिटर्न कर सकती है। वैसे भी केविन चाचा ने खुद कहा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन इस मूवी में एंकर या कनेक्टर्स का काम करेंगे। एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हम जानते हैं कि एक्समैन यूनिवर्स में वुल्वरीन हमेशा से एंकर का काम करता रहा है। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की बैटल में डेडपूल बुरी तरह इंजर्ड हुआ था और लगभग मर ही गया था। ऐसा भी हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें जो थोर और डेडपूल वाला सीन दिखाया गया था वो अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हो। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी होंगे जो एंकर्स का काम करेंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि मार्वल इन्हें पुरानी मूवी से लाए, जैसे घोस्ट राइडर जो कि अपने यूनिवर्स का एंकर हो और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स का एंकर हो। सो मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे को सीक्रेट वॉर्स जितनी ही बड़ी बनाना चाहता है, जिसके लिए काफ़ी मैसिव प्लान चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि एंड गेम पोर्टल जैसा बड़ा मोमेंट फिर से क्रिएट हो, जहाँ एक एक करके कई कैरेक्टर्स बैटल में एंट्री लेंगे। इनमें से कई कैरेक्टर्स मेन प्लॉट पर असर नहीं डालेंगे, ये सिर्फ फाइट सीन्स में कैमियो के तौर पर दिखेंगे। हम जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में MCU और एक्समैन यूनिवर्सेस के हीरोज दोनों दिखेंगे और इन्हें वही पुराने एक्टर्स निभाएंगे। लेकिन हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स के अल्टरनेट वर्जन्स को भी प्ले करेंगे। सबसे ज़्यादा चांसेस ह्यू जैकमैन की लग रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि हमें आने वाली अवेंजर्स मूवीज में कई वुल्वरीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। सो डूम्सडे तो निकल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स की भीड़ सीक्रेट वॉर्स में लगेगी। अगर इस मूवी को कॉमिक्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया जाता है तो हम इस मूवी में लगभग 41 यूनिवर्सेस से मर्ज होकर बने बैटल वर्ल्ड को देखेंगे। अवेंजर्स डूम्सडे में हमें बस इन इवेंट्स के हिंट मिलेंगे, पूरी डिटेल नहीं बताई जाएगी। डॉक्टर डूम की कहानी ये भी बताएगी कि कुछ यूनिवर्सेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं, जैसे एक्समैन यूनिवर्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि MCU की एक कैरेक्टर वहाँ फंस गई है। हमने द मार्वल्स मूवी में देखा था कि मोनिका रैम्बो एक्समैन यूनिवर्स में चली गई थी, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इवेंट बनेगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में हम डॉक्टर डूम को एक्समैन के यूनिवर्स में देखें, लेकिन मेन प्लॉट फिर भी MCU हीरोज पर ही सेंटर्ड रहेगा। इसके अलावा मार्वल ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि वो कैंग के साथ क्या करने वाले हैं। क्या कैंग के वेरिएंट्स अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे या फिर इन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। अभी तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। एक्चुअली एंड गेम के बाद हर मूवी का काम था कैंग की स्टोरी को जोड़ना, बट अफसोस ये हो ना सका। यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर के साथ सारी कैंग वेरिएंट्स को ही खत्म कर देगा। डूम और फ्रैंकलिन की पावर्स के सामने कैंग काफ़ी वीक पड़ जाएगा। सिर्फ इमोर्टस ही है जो थोड़ा मैजिक यूज़ करता है
लेकिन बाकी सारे वेरिएंट सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल कैंग की पूरी स्टोरी लाइन को ही बाद की मूवीज या म्यूटेंट सागा तक डिले कर दे, जहाँ कैंग के वेरिएंट्स जैसे रामाटोट और इमोर्टस, इन दोनों का म्यूटेंट्स के साथ पास्ट कनेक्शन रहा है। सो एमसीयू में ऐसा दिखाया जा सकता है कि पास्ट में कैंग वेरिएंट्स ने म्यूटेंट्स को खत्म करने की कोशिश की थी। म्यूटेंट्स कैंग के लिए हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस रहे हैं। सो अगर ऐसा किया जाता है तो मार्वल शायद कैंग का एक्टर और लुक तक बदल दे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि आने वाले सॉफ्ट रिबूट में पूरे यूनिवर्स को रीसेट किया जा सकता है। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि आने वाली मूवीज में कैंग की काउंसिल की इंपॉर्टेंस कितनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हीरोज अलग अलग वर्ल्ड से आकर कैंग से लड़ें। हम जानते हैं कि मार्वल काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, इसलिए मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। सो अगर आने वाले दिनों में एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट की जाती है तो हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकते हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या आरडीजे ने ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में हमें आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा? इस पे मैंने इस वीडियो में बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट